गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 17। क्लियर बच्चों, जिसका नाम है स्टूडेंट एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 17 में हम प्रीवियस उसे 2 लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के देख लिए। आज हम जो रिमेनिंग टॉपिक बचे हैं बच्चों, उन रिमेनिंग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम सारे रिमेनिंग्स जो टॉपिक है उसको 1 बाय 1 देखेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स है, ठीक है, वो हम चैप्टर नंबर 18 जो प्रीवियस पढ़ाया वहाँ हम देख चुके। ठीक है, जो डेट फॉर्मेट है वो भी हमने देख लिया है। क्लियर। उसके बाद जो डेट फॉर्मेट के एसक्यूएल के कुछ कीवर्ड्स है, ऑरेकल के कीवर्ड्स है, वो भी हम वहाँ पर देख चुके हैं। कुछ ऑपरेटर्स हैं वो भी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में देख लिए थे। ठीक बच्चों, इसके साथ हमने जो मल्टीपल कॉलम शॉर्टिंग्स है ना, जो ब्लैंक टेबल्स को डिस्प्ले करना है, वो भी हम देख चुके थे। कुछ इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स है, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स इस रिमेनिंग चैप्टर्स में जो बचे थे। चैप्टर नंबर 17 जो एसक्यूएल सिलेक्टेड स्टेटमेंट्स है, उसमें हम प्रीवियस लेक्चर्स में उसे देख चुके। तो वहाँ पर मैंने उन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर रिमेनिंग मतलब यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया। यहाँ पे मैंने आपको न्यू टॉपिक्स ही लिए हैं। अगर आपको वो टॉपिक्स लेना है तो आपको चैप्टर नंबर 18, 16 या 15 के वीडियोस में देखना पड़ेगा। क्लियर बच्चों, चलिए जो रिमेनिंग टॉपिक बचे हैं उसको देखते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं डेट फॉर्मेट। क्लियर। अब ये वो वाला डेट फॉर्मेट नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आपको डेट हमने चलाना सिखाई थी, है ना, काय में फंक्शंस के थ्रू। यहाँ पे हम डेट की टेबल बनाना आपको सिखा रहे हैं, जो कि रिमेनिंग रह गया था वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो डेट फॉर्मेट देखिए, डेट फॉर्मेट क्या होता है, पहले हम थ्योरी देखते हैं। व्हेन अ डेटा वैल्यू इज डिस्प्लेड ऑरेकल first convert in from a special internal format to a printable format. This change result from the two character function which is called the date format. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, जब एक डेट वैल्यू प्रदर्शित की जाती है तो ओरेकल पहले उसे विशेष आंतरिक फॉर्मेट से प्रिंट करने योग्य फॉर्मेट में बदलता है। यह परिवर्तन 2 कैरेक्टर फंक्शन से होता है, जिसे डेट फॉर्मेट कहा जाता है। डेट फॉर्मेट क्या है स्टूडेंट, इज नथिंग बट व्हेन अ डेट वैल्यू इज डिस्प्ले ऑरेकल। जब डेटा वैल्यू ऑरेकल में डिस्प्ले करते हैं तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट करते हैं स्पेशल इंटरनल फॉर्मेट में। सबसे पहले इंटरनल फॉर्मेट में जब इसे रखते हैं तो ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले होता है। दिस चेंज रिजल्ट फ्रॉम 2 कैरेक्टर फंक्शन, जैसे हमने 2 कैरेक्टर फंक्शंस में प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डेट फॉर्मेट कहते हैं। क्लियर। चलिए इसका हम एक एग्जाम्पल देखें। तो देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, एक टेबल क्रिएट है ना, टेबल का नाम मैंने क्या रखा बच्चे, एक्स। ठीक है, एक्स में हमने एक ए नाम का कॉलम बनाया जो क्या है, नंबर है, और उसकी वैल्यू के विड्थ कितनी दे दी, 3। उसके बाद हमने बी एक कॉलम रखा जिसको हमने क्या लिखा, एज अ डेट कंसिडर किया। क्लियर हो गया, समझ में आया इधर अच्छे से। ये क्या है आपका एग्जाम्पल। इसे तो आप एज इट इज भी ऑरेकल के टेंजी एक्सप्रेशन पर लिखेंगे तो ये रन हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखें, इसका आउटपुट क्या आएगा, टेबल क्रिएटेड, मतलब आपने जो टेबल बनाई है वो टेबल क्रिएट हो गई है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल देख समझ में आया, आउटपुट यहाँ पे समझ में आया। अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हमें क्या करना पड़ेगा, राइट इंसर्ट। तो देखें हम एग्जाम्पल में देखें, इंसर्ट किया, इंसर्ट इनटू क्या नाम था हमारी टेबल का, एक्स। अब हमने डायरेक्ट वैल्यू दी, क्या दिया, एक में क्या दिया, ए जो हमारा कॉलम था, और एक कौन सा कॉलम था, बी। तो ए में कितना आ गया, 99, और बी में क्या आ गया, 31 माइनस 90, 98। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने डेट ऐसी क्यों डाली, तो मैंने आपको 10 बार मतलब मैंने आपको बता रखा है स्टूडेंट्स कि हम क्या करते हैं, DDMMYY जो हमारा ओरेकल का डेट फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, डबल डी। तो ये आ गया डबल डी स्पेस, अब क्या होता है MM। तो कितनी बार एम आता है हमारे इसमें, राइट 3 बार। हम जब भी मंथ लिखते हैं उसे
जो हमारे वर्ड्स होते हैं उसकी 3 डिजिट और उसके बाद वाई, तो वो कितनी बार आता है, आप चाहे तो उसे 4 बार या फिर उसे 2 बार एज अ कंसिडर कर सकते। ये हमारा ओरेकल का स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट है। 10th और 12th दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा, सॉरी 11th एंड 12th दोनों के लिए ये यूजफुल है। इसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, टेबल को क्या करा बच्चों, इंसर्ट किया। अब इंसर्ट करने के बाद क्या आया, वैल्यू को इंसर्ट करने के बाद क्या आया, आउटपुट। देखिए आउटपुट क्या आता है, टेबल इंसर्टेड, मतलब टेबल क्या हो गई, इंसर्ट हो गई। अब आप इसको क्या करेंगे, देखना है तो सिलेक्ट देखते हैं। सिलेक्ट बी फ्रॉम एक्स, मतलब क्या करा हमने, टेबल को इंसर्ट किया तो आउटपुट में देखिए टेबल आ गई। कौन सी टेबल मांगी हमने, सिर्फ बी नाम की टेबल मांगी फ्रॉम एक्स। ठीक है, कॉलम कौन सा ना मांगा हमने, बी नंबर का कॉलम मांगा और कौन से उसमें से मांगा, एक्स के उसमें से मांगा, एक्स टेबल में से मांगा, तो आ गया बी और 1 अप्रैल 1998। क्लियर हो गया? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एसक्यूएल प्लस, एसक्यूएल स्टार प्लस। तो एसक्यूएल स्टार प्लस में देखिए क्या बोलता है एसक्यूएल स्टार प्लस। एसक्यूएल स्टार प्लस इज अ इंटरेक्टिव एंड बेच क्वेरी टूल दैट इज इंस्टॉल्ड विथ every Oracle database server or client's installation. It has a command line user interface, a window, graphical user interface, and the ISQL plus web based user interface. इसे हम हिंदी में देखें, एसक्यूएल प्लस एक इंटरेक्टिव और बेच क्यूरी टूल है जो हर ओरेकल डेटाबेस सर्वर या क्लाइंट इंस्टॉलेशन के साथ स्थापित किया गया है। इसमें कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस, विंडो ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस या ISQL प्लस वेब आधारित यूज़र इंटरफेस है। स्टूडेंट मैं आपको समझा दूँ कि एसक्यूएल स्टार प्लस क्या होता है। इट नथिंग बट इज़ अ एडवांस वर्जन ऑफ एसक्यूएल प्लस। एसक्यूएल का ये इंटरेक्टिव एंड बेच क्यूरी टूल है। एक इंटरेक्टिव मतलब अच्छा और बेच क्यूरी टूल है जिससे हम बहुत सारे डेटाबेस को चला सकते हैं। डेटाबेस सर्वर एज अ क्लाइंट और एज अ सर्वर है ना, इसे हम पहले इंस्टॉलेशन करते हैं। ये कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस होता है ना। उसके बाद ये GUI ग्राफिकल मतलब GUI विंडो पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। उसके साथ ये वेब बेस्ड यूज़र इंटरफेस भी है। ठीक है, तो एसक्यूएल प्लस क्या होता है ये बता दिया। ये बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, आपको आपकी बुक में एक छोटा सा रिमेनिंग सा टॉपिक दे रखा था तो वही टॉपिक मैंने यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर कर दिखाया। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं एसक्यूएल प्लस का आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर भी आपको आपकी बुक्स में नहीं दिया है स्टूडेंट्स, बट मैं आपको यह डिस्प्ले कर कर बता रही हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम जब इसे डिस्प्ले करेंगे तो हम देखते हैं कि इसका आउटपुट हमें क्या मिलता है। तो देखिए हम इसका आउटपुट देखते हैं तो हमें ये है कि एसक्यूएल स्टार प्लस जो आर्किटेक्चर होता है, ये जो हमारा वेब ब्राउज़र है ना, और ये हमारा क्या है, क्लाइंट सर्वर है। दोनों ही किससे होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट होते हैं जिसे हम मिडिल टायर भी कहते हैं। और ये अपना डेटा कहाँ से लेते हैं, ओरेकल नेट से कहते हैं। जहाँ डेटाबेस होता है इसे हम डेटाबेस टाइप कहते हैं। सीधी सी बात है कि अगर गूगल से आप कुछ सर्च करोगे तो पहले आपको क्या पर जाना पड़ेगा, नेट पे जाना पड़ेगा। फिर नेट वाला जो आपका नेट से आप जो भी डेटा सर्च कर रहे हो उसको आपको कहाँ डिस्प्ले देखना पड़ेगा, ओरेकल डेटाबेस से ही वो डेटा मैच करके आपको डिस्प्ले करेगा। तो ये आपका एसक्यूएल प्लस का एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का एक शॉर्ट का डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको विथ एक डायग्राम के साथ डिस्प्ले कर कर बताया। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शॉर्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्टिंग? तो देखिए शॉर्टिंग क्या होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक रिकॉर्ड ऑर्डर बाय सीरियल नंबर डैश। ठीक है, या आपकी शॉर्टिंग क्या होती है, हम अपने चीज़ों को कितनी तरीके से क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। वैसे तो शॉर्टिंग की अगर हम एज अ कंप्यूटर में बात करें तो क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, बहुत सारे टाइपिंग के शॉर्टिंग फंक्शन परफॉर्म होते हैं है ना एज अ डेटाबेस में। बट हमारी बुक में इतना नहीं दे रखा है तो हम जितना है हम उतना ही सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे है ना। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक लिख और ऑर्डर बाय सीरियल नंबर। ठीक है, तो हमने एक टेबल ले रखी है जो क्या है, टेबल का नाम क्या है, बुक रिकॉर्ड है। उसको हमने किससे डिफाइन करा है, सीरियल नंबर से डिफाइन किया है। ठीक है, तो चलिए देखिए सीरियल नंबर से डिफाइन करते हैं।
तो ये हमारी एक टेबल आ गई है ना, सीरियल नंबर, टाइटल, प्राइस, इशू डेट, रेड डेट और सेल्फ आईडी। ठीक है, उसको हमने सीरियल नंबर से ऑर्डर बाय डैश कमांड के थ्रू किया है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर में सबसे पहले 6 आ रहा है, तो मैं बता दूं कि हमने इसको डैश कमांड के थ्रू किया। डैश कमांड क्या होती है, तो डैश कमांड में हमने जो भी डेटा सबसे पहले इंटर किया जाता है वो डेटा सबसे नीचे आता है। ठीक है, तो हमने इसे 6 5 4 3 मतलब ये वर्ड्स को उल्टा प्रिंट करती है। जो फर्स्ट नंबर होता है वो सबसे नीचे होता है और उसके बाद 1 बाय 1 करके इसको यूज़ करके चीज़ों को 1 2 1 2 3 करके यूज़ किया जाता है। क्लियर, तो ये आपकी पुरानी ही टेबल थी पर मैंने इसको किसके ऑर्डर से करा, सीरियल नंबर ऑफ और डैश कमांड। अगर आप आपकी कोई भी टेबल बनाएंगे और वहाँ पे अगर आप डाटा 1 2 3 के हिसाब से लिखेंगे तो डैश कमांड आपको डिफरेंट ये अपोजिट साइड से देगी, और अगर आप अपोजिट साइड से आपकी टेबल्स बनाएंगे तो आपको डैश, जो शॉर्टिंग की डैश कमांड है वो आपको सही टाइप से डेटा प्रोवाइड करेगी। हाँ, क्यों, क्योंकि हमारे समझने में और कंप्यूटर की चीज़ों में डिफरेंस होता है। क्लियर, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। टाइटल सीरियल नंबर फ्रॉम बुक रिकॉर्ड ऑर्डर बाय सीरियल नंबर। अब हमने क्या मांगी है, सीरियल नंबर और टाइटल मांगा है, किससे, बुक रिकॉर्ड नाम से। तो देखिए बुक रिकॉर्ड से क्या आया, आ गया 1 2 3 ऑर्डर बाय सीरियल नंबर। पहले हमने क्या था, ऑर्डर बाय सीरियल नंबर डेस्क। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऑर्डर बाय सीरियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट इन डिटेल। अब इस चैप्टर का आपकी बुक का लास्ट टॉपिक बचा है कि हम मल्टीपल इंसर्ट स्टेटमेंट को कैसे यूज़ कर सकते। तो हम देखें, अब इंसर्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किसी टेबल को तो क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिएट स्टेटमेंट देखते हैं क्या होता है। द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन अ डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस में हमको नई टेबल को क्रिएट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, क्रिएट टेबल का। आप देखिए इसकी हिंदी में भी इसकी एज अ सेम इस थ्योरी लिखी है। क्रिएट टेबल में आपको प्रीवियसली चैप्टर नंबर 15 और 16 में भी समझा चुकी हूँ, इसलिए हम यहाँ पे इसे शॉर्ट में देखेंगे। ठीक, चलिए सिंटेक्स देखते हैं। तो हमने सिंटेक्स लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, कॉलम डेटा टाइप 1, डेटा टाइप 2, डेटा टाइप 3 अप टू कितने भी आप नंबर ऑफ कॉलम सेट कर सकते हैं। और ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे क्लोज कर दिया। क्लियर, चलिए बच्चों क्लियर हुआ। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल में देखें। तो देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिखा, हमने एक टेबल बनाई। अब मैंने आपकी वो वाली चिंता भी वहाँ दूर कर दी कि आप अलग से टेबल कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया, क्रिएट बुक रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें सीरियल नंबर लिया, टाइटल लिया, प्राइस लिया, इशू डेट ली, रेड डेट ली और सेल्फ आईडी नंबर्स लिया। ठीक है, जैसे ही आप इतना सा लिखेंगे और इसे यूज़ कर रन करेंगे तो आपको आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा कि आपकी टेबल क्या हो गई, क्रिएट हो गई। क्लियर, चलिए अब हम यहाँ देखें इंसर्ट स्टेटमेंट, अलग अलग तरह के स्टेटमेंट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड अ सिंगल रिकॉर्ड और मल्टीपल रिकॉर्ड इनटू द टेबल। इंसर्ट कथन का उपयोग तालिका में एकल रिकॉर्ड या एकाधिक रिकॉर्ड जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखें, है ना। इंसर्ट समझ में आया कि हम अगर इंसर्ट कमांड के यूज़ से एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते। सिंटेक्स में देखिए सबसे पहले होता है इंसर्ट इनटू टेबल, है ना, कॉलम का निबान, कॉलम 2 और कॉलम एन, वैल्यूज़ लगाई एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन एन। ठीक है, अब हम एक इंसर्ट कमांड देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल में। तो देखिए मैंने लिखा इंसर्ट इनटू बुक रिकॉर्ड, सीरियल नंबर, टाइटल, ये सारे क्या है मेरे कॉलम्स के नेम, वैल्यूज़ किया और ये सारी मेरी क्या है 1 बाय 1 करके मैंने उसकी वैल्यू को पुट ऑफ कर दिया। ऐसे आप एक से ज़्यादा इंसर्ट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक, चलिए आप इंसर्ट स्टेटमेंट्स देख लें क्या होते हैं। पहला होता है इंसर्टिंग न्यू रो इनटू अ टेबल, किसी नई टेबल को बनाना है तो हमने क्या करा, इंसर्ट इनटू सेल्फ वैल्यू, मतलब एक ही रो डिफाइन करनी है तो हम इस तरीके से इंसर्ट इनटू सेल्फ नाम से हमने एक टेबल ले ली है जिसमें हमने 10 और एसएच करके वैल्यू को इंसर्ट किया है। क्लियर, चलिए
अब नेक्स्ट और देखिए, इंसर्ट इनटू सेल्फ। अब जैसे सेल्फ आईडी, नेम या वैल्यू, इसे हम इस तरीके से या इस तरीके से, दोनों तरीके से डेटा को यूज़ करते हैं। बट जो सही तरीका होता है यूज़ करने का एज ए स्टूडेंट, तो हम ये नीचे वाली जो कमांड है प्रॉपर वे में कॉलम का नाम प्लस वैल्यू लिख के ही इंसर्ट करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, कॉपिंग रो फ्रॉम अनदर टेबल। किसी दूसरी टेबल से हमें कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे, तो देखिए सिलेक्ट इनटू सेल्फ न्यू, नई कॉलम टेबल बनाई और उस टेबल से हमने क्या करा, उसके कॉलम्स लिए और किस कॉलम में लगाना है तो उस दूसरी टेबल्स के हमने नाम को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, अपडेट स्टेटमेंट टू चेंज द एग्जिस्टिंग डेटा ऑफ टेबल। किसी टेबल में से किसी डेटा को क्या करना है, चेंज करना है, तो अपडेट कमांड। अब ये अपडेट कमांड से आप पहले से फैमिलियर है। अपडेट बुक रिकॉर्ड, सेट टाइटल, वीबी ऑफ बुक प्राइस 40, ओवाई सीरियल नंबर इज 11। ठीक है, तो किसी स्टेटमेंट को आपको अपडेट करना है तो पुरानी वैल्यू को न्यू वैल्यू से क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपडेट बेस्ड ऑन अनदर टेबल। ये एग्जिस्टिंग टेबल का है स्टूडेंट, अगर अपडेट करना है किसी रिकॉर्ड को तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब सेकेंड वाला जो है वो अनदर टेबल का है, तो अनदर टेबल में कैसे कर सकते हैं, अपडेट सेल्फ सिलेक्ट नंबर ऑफ बुक रिकॉर्ड काउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या लिखा, सेल्फ सिलेक्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड सिलेक्ट काउंट फ्रॉम बुक रिकॉर्ड, है ना, वेयर बुक सेल्फ आईडी, सेल्फ आईडी वेयर सेल्फ आईडी इन, है ना, सिलेक्ट सेल्फ आईडी फ्रॉम बुक रिकॉर्ड। तो इस तरीके से हम टेबल्स में डेटा को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम इसकी लास्ट कमांड देख ले, डिलीटिंग और रो विद डिलीट। किसी भी कमांड को डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम बुक रिकॉर्ड वेयर सीरियल नंबर इज इक्वल्स टू 9, मतलब सीरियल नंबर 9 को हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो इस तरीके से किसी भी हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, डिलीट फ्रॉम बुक रिकॉर्ड वेयर सीरियल नंबर लेस देन 9, मतलब 9 के नीचे के जितने भी सीरियल नंबर है उसे हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, डिलीटिंग रिकॉर्ड बेस्ड ऑन अनदर टेबल। आप किसी दूसरी टेबल से किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो क्या कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम बुक रिकॉर्ड वेयर सेल्फ आईडी नॉट इन, सिलेक्ट सेल्फ आईडी फ्रॉम सेल्फ। अब इसमें सेल्फ आईडी और सेल्फ आईडी जो है कॉलम का नेम है और जो सेल्फ है वो क्या है, बुक टेबल का नाम है। क्लियर, ओके। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आज के लेक्चर्स में हमने जो इंसर्ट स्टेटमेंट्स पढ़े, जो क्रिएट स्टेटमेंट्स पढ़ी, ठीक है, जो रिमेनिंग्स टॉपिक पढ़े चैप्टर नंबर 17 के, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 17 जो है वो फिनिश हो गया है। क्लियर बच्चों, ओके, थैंक यू।